दोस्तों, हाजिर है फिर से एक बार आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर एक नई कहानी के साथ। कहानी एक भूतिया घर की। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र शायद 14 या 15 साल थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकार की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था। अब जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हम उस कॉलोनी से निकलकर एक बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि अब उस फ्लैट में मुझे एक अलग कमरा मिलने वाला था। पर पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से ही उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा केबल वाला हर रात को एक नई मूवी लगाता था। मम्मी पापा दूसरे रूम में सो जाते थे और मैं रात पूरी मूवी देखने के बाद ही सोता था। शुरुआत में तो सब अच्छा बीत रहा था, लेकिन अचानक एक रात जब मैं अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मम्मी या पापा उठकर पानी लेने आए होंगे और मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर दी थी। अब करीब 4-5 मिनट बाद मुझे फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी औरत के चलने पर उसकी पायल की आवाज़ आती हो। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से अभी भी वो आवाज़ आ रही थी। छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए क्योंकि मेरी मम्मी तो पायल पहनती ही नहीं, तो रात को पायल पहन के घर में कौन चल रहा था। अब आवाज़ लगातार मेरे कमरे के बाहर से ही आ रही थी और मुझे वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। अब 2-4 मिनट तक तो सब शांत रहा, पर अचानक से वो आवाज़ फिर से आने लगी। छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। अब जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था तो मैंने सोचा मम्मी पापा के कमरे में जाकर उन्हें बताता हूँ। जैसे ही मैं हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता हूँ, अचानक वो छन छन की आवाज़ और ज़ोरों से आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत चलकर मेरी तरफ ही आ रही हो, पर मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, लेकिन वो आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं दौड़कर मम्मी पापा के रूम में गया और उन्हें सारी बात बताई। पापा तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वैसे भी वो पूरी तरह नींद में थे। तो उन्होंने मुझे कहा, अगर डर लग रहा है तो हमारे कमरे में ही सो जा। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं भी अपने मम्मी पापा के कमरे में ही डर के मारे सो गया। अब अगले 2-3 दिन डर के मारे मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सोया और मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे भी लगा शायद ये मेरा वहम है और मैं अगली रात अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। जैसे ही मैं कमरे की लाइट बंद करके सोने के लिए पलंग पर लेटता हूँ, मुझे वही छन छन की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। मैं मम्मी पापा को आवाज़ भी लगाना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने वो पूरी रात छन छन की आवाज़ के साथ ही जागते हुए बिताई। अगली सुबह मैंने मम्मी से पूछा, क्या रात को आपको भी कोई आवाज़ आई? मम्मी कहती है, अरे पागल, ये सब तेरा वहम है। अब ये बात पक्की थी, वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी, दूसरे किसी को भी नहीं। ऐसे ही छन छन की आवाज़ के साथ मैंने अगले 8-9 महीने बिता दिए। उसके बाद मेरे पापा का प्रमोशन हो गया और हमें एक दूसरा फ्लैट मिल गया जहाँ हम शिफ्ट हो गए। जिस फ्लैट में हम रहते थे उस फ्लैट में पापा के एक दोस्त शिफ्ट हो गए।
जो हमारी जान पहचान के ही थे, और उनका बेटा भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब फ्लैट में शिफ्ट होने के 1 हफ्ते बाद ही अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा, क्या आपको पिछले घर में कभी कुछ अजीब महसूस हुआ है? क्या आपको कभी वहाँ कोई आवाज़ सुनाई दी है? बस यही बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा वहम नहीं था। यह आवाज़ अंकल के बेटे को भी सुनाई दे रही थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और उन लोगों ने पूजा पाठ करवाकर यह बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। अंकल और उनके परिवार ने अगले ही दिन वो घर तुरंत खाली कर दिया। आज इस बात को 15 साल हो गए हैं। अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, पर आज भी जब मैं उस मोहल्ले के पास से गुजरता हूँ तो वही छन छन की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, और मैं डर के वहाँ से ज़ोर से भाग जाता हूँ। पता नहीं ये कैसा अजीब सा डर मेरे मन में बैठ गया है, पर भगवान की कृपा से आज तक किसी भी बुरी आत्मा से मेरे सामना नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर।